नमस्कार दोस्तों। 8 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या देखना है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, यानी कि वन्य जीव संसाधन है। इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है। हम सबसे पहले लैंड मतलब देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। लैंड मतलब भूमि, सॉइल मतलब क्या होता है, भूमि मतलब क्या होता है, उसकी ऊपरी परत जिसको हम मृदा कहते हैं उसको सॉइल कहते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लैंड के बारे में जानते हैं कि भूमि क्या होता है। लैंड के बारे में जानते हैं कि भूमि क्या है। हम सबसे पहले भूमि पर हम देखते क्या है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा समझ ले इसको रफली, कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 29% तक क्या है, सिर्फ लैंड है। 29% तक क्या है, लैंड मास है। लैंड मास कितना है, 29%, यानी कि 29% पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ भूमि है, जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं। वो भी पूरे पर नहीं रहते, ये भ्रम में नहीं रहना है कि हम सब पे रहते हैं। और बाकी क्या है, वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी मतलब क्या हुआ कि जलीय क्षेत्र जो है कितना है कि ये 71% पे है, 71% पर। तो ये 29% पे देखना है। 29% को यदि हम क्या करते हैं, ये 29% हुआ, इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं इस 29% को, यहाँ देखते हैं ये 29% है। तो 29% को यदि हम क्या करते हैं, 100% मान लेते हैं। ध्यान देना है, 29% को 100% मान लेना है। तो 70% तक जो भूमि है, जो जमीन है, जो भूमि है, उस पे मात्र कितना परसेंट लोग रहते हैं, 70% पे सिर्फ 10% तक आपका पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या आपका यहाँ पे रहता है। समझ में तो आया होगा कि इतना मात्र 10% जो है ना, ये पॉपुलेशन कहाँ रह रहा है, 70% पर। और 30% भूमि पे कितना लोग रह रहा है, 90% लोग रह रहा है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पॉपुलेशन कितना है, 90%, मात्र 30%। और सॉरी, पॉपुलेशन कितना है, 90% पे कितना रहना है, 90% पे, यानी कि पॉपुलेशन 30% भूमि पे रहता है। ठीक है, 70% पर इस तरह देख रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल। तो 90% पे 70 और 30 है ये भूमि। तो उसी तरह 29% में 90% पॉपुलेशन कहाँ रहता है भाई, 30% जमीन पर, यानी कि और 70% जो है ना, 10% मात्र पॉपुलेशन रहता है। तो ये देखना है। तो फिर ये सारी भूमि पर, यानी कि पूरी हम भूमि पे नहीं रह सकते हैं। जितनी भी जमीन है यानी कि लैंड है, सब पे हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, भूमि पर यानी कि पूरी भूमि क्या है, रहने योग्य नहीं है। इसका कुछ हिस्सा ही है जो, यानी कि 30% हिस्सा पे देख रहे हैं क्या, 90% रहता है। तो इसका सभी भूमि क्या है, सभी भूमि क्या है, भूमि रहने योग्य नहीं है। ध्यान से देखना है, रहने योग्य नहीं है। क्यों रहने योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, ये अपने फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि भौतिक कारकों पे डिपेंड करता है। क्या फिजिकल फीचर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स इसका देखना है। फिजिकल फीचर्स क्या है, यानी कि भौतिक कारक इसका क्या है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इन भौतिक कारकों के वजह से, कारक, इस भौतिक कारकों के वजह से कोई रहना पसंद करता है। ठीक है, क्यों, इतने भी सभ्यता जो है ना, जितनी भी सभ्यता पनपी वो नदियों के किनारे पनपी। कारण कि आसानी से हमको जल मिल जाता है, जल मिलने से खाना बनेगा, बहुत सारा काम आपका होगा, प्लांटेशन भी कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि फसल भी उगा सकते हैं। ठीक है, और कहने का अर्थ क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या क्या डिपेंड करता है। तो एक तो देखते हैं, क्या हम आगे हम देखते हैं कि फिजिकल फीचर्स पर क्या क्या डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं क्या कि टोपोग्राफी, हम कैसे जमीन पर रहना, टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी है स्थल का स्वरूप कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं का स्थल जो है ना समतल है, कहीं पे जो है ना पहाड़ है, कहीं पे पठार है, तो कहीं पे देखिएगा कि नदियां है। तो हम हर जगह जो है ना रह नहीं सकते हैं। ये अब मान लेते हैं समतल भूमि है, यहाँ पे ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना, ये ज्यादा लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। ठीक है, इसकी अपेक्षा ज्यादा लोग यहाँ पे
जबकि यहाँ पे बहुत कम लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है, या नहीं रहना पसंद करेंगे, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का पॉपुलेशन जो है ना निवास करता है। अब जैसे मान लेते हैं आदिवासी लोग देखिएगा तो वो जंगलों में ज्यादा रहना पसंद करता है। समतल भूमि जहाँ देखिएगा, जहाँ उपजाऊ भी भूमि हो, इन सबों पे देखिएगा ज्यादा घना डेंस पॉपुलेशन होता है। जैसे अपने भारत में ही देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, गंगा का उत्तरी मैदान जिसको हम बोलते हैं, तो वहां गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा जो बना हुआ है, तो उसमें भी देखिएगा कि कितना डेंस पॉपुलेशन है, वहां कितना घना आबादी है, ठीक है। दूसरा, एक तो टोपोग्राफी पे हम देख लिए कि टोपोग्राफी पे भाई डिपेंड करेगा, बात सही है। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा, टोपोग्राफी। और दूसरा क्या है, हम देखेंगे कि क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु पे भी ये डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी, जलवायु ऐसा नहीं है कि कहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब क्या होता है, चरम तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, अगर गर्मी हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई मतलब क्या, बहुत ज्यादा हाई मतलब गर्मी, अत्यधिक अगर गर्मी, गर्मी अगर अत्यधिक हो रही है, ठीक है। चरम तापमान, एक्सट्रीम मतलब चरम तापमान इसको बोलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। या मान लेते हैं कि टेम्परेचर अगर लो है, लो मतलब बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, इससे पता चलेगा ये ज्यादा है, ये ज्यादा लो है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है मतलब क्या है, ये ठंडी है। बात समझ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ठंड जो है ना इतना ज्यादा पड़ रहा है कि हम ठंड से बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल ठंड इतना ना पड़ रहा है कि हमको घर से बाहर निकलने में, पानी पीने में सब जम गया हो, ऐसा तो नहीं है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर का अर्थ होता है बहुत ज्यादा गर्मी है तो अत्यधिक गर्मी, और ठंडी है तो अत्यधिक ठंडी, ठीक है। फिर तीसरा चीज हम देखते हैं, एक तो टोपोग्राफी देखे, दूसरा क्लाइमेट देखे, और तीसरा आप देखिए कि सॉइल देखेंगे कि मृदा कैसी है, ठीक है। अब कहीं की मृदा जो है ना उपजाऊ है तो वहां पे हम ज्यादा हम रहना हम पसंद करेंगे, ठीक है। वहां पे हमारा क्या होगा, जैसे हम पेड़ पौधे तो उगाते ही हैं, खाने पीने के लिए भी हम क्रॉप्स क्या है हम लगाते हैं, ठीक है। चौथा हम देखेंगे कि चौथा किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो इसको हम देख रहे हैं कि चौथा किस चीज पे, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। कहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी। तो आप देखे हैं जनसंख्या का जो है ना घनत्व कहाँ पे ज्यादा होगा, जनसंख्या का घनत्व कहाँ पे ज्यादा होगा, तो जहाँ का भूमि जो है ना फेवरेबल होगा, जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि टोपोग्राफी अगर हमको ये प्लेन लैंड मैदान मिल रहा है वहां पे हम रहना पसंद करेंगे। फिर क्या है, क्लाइमेट हम देख रहे हैं न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है, वहां पे रहना, जहाँ पे सॉइल जो है ना बहुत अच्छा है, पानी हमको मिल रहा है, तो ये सब जगहों पे हम रहना पसंद करेंगे। तो आपको पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, तो आपको पता चला होगा, इन चीजों पे हम इनको देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं मृदा, सॉइल। तो हम ऐसे मृदा अगर अच्छा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रहना पसंद करेंगे। मृदा यहाँ के अच्छा है तो हम क्या करेंगे, अच्छा से हम उपजा सकते हैं, यानी कि क्रॉपिंग हमारा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा डिपेंड करता है, जहाँ का अच्छा मृदा है वहां डिपेंड करेगा। दूसरा यही है टोपोग्राफी, आप देख लीजिए टोपोग्राफी इसी को कहते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या हो गया कि कहीं का, अब बताइए जैसे टेरेन है, यहाँ पे इलाका है, ठीक है, तो ज्यादा इलाका कहाँ बसता है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाओं मिलता है वहीं पे तो इलाका ज्यादा बसता है, वहीं पे ये इलाका होता है टेरेन मतलब। और माउंटेन है वहां पे तो कम, तो ये टोपोग्राफी। हिल्स मतलब छोटी पहाड़ी को कहते हैं, ठीक है। रिवर्स क्या होता है, नदी है, लेक्स झील आप जानते ही हैं, वैली और प्लेन्स है, ठीक है। तो इन सब को आप देख रहे हैं तो इसी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो टोपोग्राफी आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट, ऐसा तो नहीं है कि क्लाइमेट जो है ना एक्सट्रीम क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या है, ऐसा तो नहीं है। क्लाइमेट क्या है, चरम तापमान है, चरम तापमान, चरम तापमान मतलब ऐसा नहीं है कि ठंड है तो बहुत ज्यादा ठंड है और गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये भी होना चाहिए, ठंड है तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं होना चाहिए। ठंड मतलब ये क्या है, टेम्परेचर नीचे की तरफ, और गर्मी मतलब टेम्परेचर ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी हमको बहुत ज्यादा फील होती है, तो वहां पे भी हम नहीं रह सकते हैं।
और बहुत ज्यादा ठंडा भी रहेगा वहां पे नहीं रह सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये सब रहेगा तब तो हम लोग क्या करेंगे, तब तो 30% पर जो है 90% लोग रह रहा है मेरे भाई, 30% पर 90% लोग रह रहा है। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब होता है, डिग्रेडेशन थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं कलर इसका। तो डिग्रेडेशन मतलब होता है निम्नीकरण। निम्नीकरण हम किसको बोलेंगे, निम्नीकरण। निम्नीकरण यानी कि किसी भी पदार्थ में क्या होता है, कमी आ जाता है तो उसको हम निम्नीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ तो लैंड के बारे में है, लैंड के बारे में पढ़ना है, किसी भी पदार्थ के बारे में क्या है, यहाँ तो लैंड के बारे में पढ़ना है। तो यानी कि क्या है, इसके मिट्टी में क्या है, कमी आ गई है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन यानी कि लैंड स्लाइड। क्या है, ये पहला प्रॉब्लम है। ये दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लैंड स्लाइड मतलब भूस्खलन। लैंड स्लाइड मतलब होता है भूस्खलन, स्खलन। हम देखते हैं कि भूस्खलन कहाँ पे ज्यादा होता है, हम पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं ज्यादा करके, ये आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को, भूस्खलन ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, ठीक है। इसको लैंड स्लाइड बोलते हैं। अब दिख रहा होगा लैंड स्लाइड, तो इसको लैंड स्लाइड बोलते हैं। तो यहां से क्या होता है, मिट्टी कटता है और कट करके गिर जाता है। फिर जो है हम देख रहे हैं क्या कि मिट्टी तो कट के, सही बात है भाई, मिट्टी कट के यहाँ पे गिर जाता है तो इसको हम लैंड स्लाइड बोलते हैं। अब एक और स्लाइड हमको लेना होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। हम विजिबल हो जाते हैं ताकि आपको दिखे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। पहले इसको देख लेते हैं, तीसरा एक नंबर दोनों, ये सॉइल इरोजन देख लेते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब तो समझते ही होइएगा। सॉइल इरोजन मृदा का क्या होता है, अपर्दन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन, अपर्दन, ठीक है। ये क्या होता है, मृदा अपर्दन कैसे होता है कि पानी, वायु और क्या होता है, वाटर, वाटर, विंड, ठीक है, डब्ल्यू से याद रहेगा, वाटर, विंड एंड आइस। आइस कहने का अर्थ क्या है, पानी, हवा यानी कि वायु एवं हिम द्वारा, एवं हिम द्वारा क्या होता है, हिम द्वारा क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है। मिट्टी का क्या होता है, कटाव हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का क्या होता है, इसके द्वारा मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। ध्यान से देखिए, मिट्टी का कटाव हो जाता है, कटाव हो जाता है, हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखना है। सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन क्या होगा, अगर मिट्टी का कटाव हो जाता है किस किस के द्वारा, तो वाटर है, विंड है और आइस है। और इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन, 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 सॉरी, डिजर्टिफिकेशन। एक मिनट, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन मतलब मरु स्थल जो बन जाता है ना, इसको होता है डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, स्थलीकरण। इसमें क्या होता है, मरुस्थलीकरण में क्या होता है कि मिट्टी, मृदा क्या होता है, ड्राई और एरिड हो जाता है। क्या होगा, मृदा क्या होगा, यानी कि मृदा क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ड्राई माने सूखा हो जाएगा और एरिड हो जाएगा, ठीक है। इसका नमी जो है ना खत्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे प्रोसेस से क्या होता है, मृदा ऐसे बन जाता है बिल्कुल, यानी कि मरुस्थल की तरह बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण किसको कहेंगे, मृदा में क्या होता है, ड्राई हो जाएगा मृदा या एरिड हो जाएगा, जिससे क्या होता है
धीरे धीरे वो मिट्टी कैसा होगा, वो सॉइल क्या होगा, ऐसे बिल्कुल पपड़ी की तरह देख रहे हैं ना कैसे बन जाता है, फटफट जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो आपको ये समझ में आया ही होगा। अब हम देख रहे हैं इसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। सोचते हैं, फिर हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे हम भूमि को संरक्षित करेंगे, भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे, भूमि का संरक्षण। तो ये तो भूमि इस तरह क्या हो रहा है, हम देखे हैं कि उस सब कारणों से क्या है, मृदा में क्या होता है, बहुत ही कमी आ रही है। तो फिर से हम भूमि को कैसे हम ठीक करेंगे भाई। तो सबसे पहला इसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं, फॉरेस्टेशन मतलब वनारोपण भी इसको बोलेंगे, वनारोपण। वनारोपण नाम से पता चल रहा है कि वन को हम क्या फिर से हम क्या कर रहे हैं, रोप रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या फिर से क्या करते हैं, पेड़ पौधा लगाना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, पेड़ पौधा जब हम लगाना शुरू करेंगे पेड़ पौधा, तो फिर से क्या होगा, फिर से वो भूमि उपजाऊ हो जाएगा। और उसकी पत्तियां होती जो भी गिरती है ना, तो ह्यूमस का निर्माण करता है जो काफी फायदा करता है। तो एक आप क्या फॉरेस्टेशन देख रहे हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, क्या कि देखिए भूमि में हम क्या करते हैं कि पेस्टिसाइड अगर हम यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या और पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को हम अगर यूज कर रहे हैं, तो इसको अगर हिसाब भर अगर यूज किए, देखिए इसको यूज करेंगे तो उपज क्या होगा, उपज बढ़ेगा। उपज क्या है, उपज बढ़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो उपज क्या होगा, ये साथ साथ मिट्टी को भी खराब कर देगा। तो इसको भी देखना है अपने हिसाब से। इसको कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। तो तीसरा नंबर क्या है, भूमि को कैसे संरक्षित हम कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग माने होता है अतिचारण। अतिचारण, अतिचारण का अर्थ क्या हुआ, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, पशुओं से इतना ज्यादा ना क्या करते हैं, चरवा देते हैं। अब पशु जो है ना, ये मान लेते हैं घास को चरती है, ठीक है, तो चरने के बाद इसका जो रूट्स होता है, उसका जड़ होता है, वो पूरा उखड़ जाता है, ठीक है, और उसको फिर से आने में टाइम लगता है एक तरह से, ठीक है। ऊपर से काटेंगे तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन उखड़ जाएगा तो फिर आना जो है ना शुरू हो जाता है। इसलिए अतिचारण भी ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अतिचारण करा दे जिससे भूमि जो है ना खत्म हो जाए। तो इसको देखना है। फिर हम देख रहे हैं क्या, रिक्लेमिनेशन इसको बोलते हैं, रिक्लेमिनेशन। नेशन, रिक्लेमिनेशन माने क्या होता है, पुनर्उद्धार। पुनर्उद्धार, पुनर्उद्धार किसको कहते हैं, उद्धार। मतलब हम क्या करेंगे, जो जमीन डिजर्टिफिकेशन के तरफ यानी कि मरुस्थलीकरण के तरफ चला गया था, उस जमीन को हम क्या करेंगे, फिर से पेड़ पौधा लगाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे ठीक होगा, उस पर हम काम हम उपयोग में लाएंगे जिससे भूमि का फिर से उद्धार हो सके। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लैंड है, ठीक है। तो इस तरह हम भूमि को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर दूसरा आपको चैप्टर, इसी का दूसरा पार्ट भी हम लेके कल आएंगे, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू।